अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे हरूफ मद्दा के बारे में। आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से सुनेंगे। कुछ कहते हैं हरूफ मद्दा, कुछ कहते हैं हरूफ मद और कुछ कहते हैं हरूफ मदिया। तो तीनों तरीकों से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, सब सही हैं। चलें अब देखते हैं कि हरूफ मद्दा कितने होते हैं। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। अच्छा, खाली अलिफ से पहले अगर जबर हो तो उसे हम कहेंगे अलिफ मद, जैसे बा, ता, सा। अब यहां पर देखें, बा के ऊपर फतहा है और आगे खाली अलिफ है। इसी तरह से ता के ऊपर फतहा है और आगे खाली अलिफ, और इसी तरह से बाकी सारे लेटर्स को भी आप देख सकते हैं। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो उसे वाव मद कहते हैं, जैसे बू, तू, सू। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बा के ऊपर दम्मा है और आगे वाव साकिन, फिर ता के ऊपर दम्मा है और आगे वाव साकिन, और इसी तरह से बाकी सारे लेटर्स। या साकिन से पहले अगर जेर हो तो उसे या मद कहते हैं, जैसे बी, ती, सी। अब यहां पर बा के नीचे देखें कसरा है और आगे या साकिन है। इसी तरह से ता के नीचे कसरा है और आगे या साकिन है। अब इनको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, जैसे बा, बू, बी। अब इन हरूफ की अदायगी के लिए आपको चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अलिफ मद्दा अदा करते वक्त आपके अपर एंड लोअर मोलर्स के दरमियान थोड़ी जगह होनी चाहिए और आपका जॉ लॉक नहीं होना चाहिए बल्कि खुला होना चाहिए, ताकि अलिफ मद की आवाज बाहर आ सके। क्योंकि अगर आपका जॉ लॉक होगा तो फिर आवाजें अंदर ही रह जाएंगी, तो बा की बजाय आपको कैसी आवाज सुनाई देगी? बॉ, बॉ, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसकी अदायगी के वक्त आवाज ऊपर नाक की तरफ भी नहीं जानी चाहिए, बल्कि आवाज का रुख बाहर की तरफ होना चाहिए। जैसे आप बा को क्या पढ़ देंगे? बा, ता, सा, तो ये नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, इसकी अदायगी मजहूल नहीं होनी चाहिए। जैसे आप बा को क्या पढ़ दें? बा, ता, सा, तो ये आप उनको मजहूल कर रहे हैं। इसी तरह से या मद और वाव मद अदा करते हुए भी आपको इनकी आवाजों का रुख बाहर की तरफ करना है, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी आवाजें नाक में भी नहीं जानी चाहिए। जैसे आप बू की बजाय उसको पढ़ दें बू, और इसी तरह से बी की बजाय आप उसको पढ़ दें बी, तो आपकी आवाजें अंदर रह रही हैं और नाक की तरफ जा रही हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा जिस कलमे का आखिरी हर्फ मद हो, उस पर वक्फ करते हुए भी उसे एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है, जैसे कौला। अब ला पर हम रुक रहे हैं, लेकिन हम इसको 2 काउंट से ही रोकेंगे। कौला, कौलू, वदखुली। अब आपकी तीनों मिकदारें एक जितनी होनी चाहिए। तो चलें अब कुछ अल्फाज देख लेते हैं। नबातन, मुबीनुन, दानिन। अगर मैं इस वर्ड को नबातन की बजाय नबातन पढ़ दूं तो ये गलत हो जाएगा, और इसी तरह अगर मैं इसको नबातन पढ़ दूं तो भी ये गलत हो जाएगा। यानी ना तो आपने इसको एक्स्ट्रा लंबा करना है और ना ही एक्स्ट्रा छोटा, और इसकी मिकदार 2 हरकत के बराबर ही होनी चाहिए। उम्मीद है आज का सबक आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।